हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि मताधिकार क्या है। मताधिकार किसी भी व्यक्ति को उसके देश द्वारा दिया गया एक राजनीतिक अधिकार है जो उसे राष्ट्रीय या स्थानीय चुनाव में उम्मीदवार चुनने का अधिकार देता है। परंतु महिलाओं के लिए वोट का अधिकार पाना आसान नहीं था। विश्व के ऐसे बहुत से देश थे जिन्होंने अपने देश की महिला नागरिकों को मताधिकार दिया था, जैसे न्यूजीलैंड ने 1893 में, ऑस्ट्रेलिया ने 1902 में, फिनलैंड ने 1906 में और नॉर्वे ने 1913 में। परंतु अब भी बहुत सारे देश थे जहां की महिला मताधिकार से वंचित थी। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की घटनाओं ने यूरोप और अन्य देशों में महिलाओं को मताधिकार दिलाने में तेजी ला दी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में सफरेज मूवमेंट कहते हैं, जिसका अर्थ है वोट देने का अधिकार। इस आंदोलन में वह महिला और पुरुष शामिल थे जो समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व जैसे प्रगतिशील विचारों में विश्वास करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष युद्ध में चले गए, जिससे अमेरिका व ब्रिटेन जैसे औद्योगिक देशों के कारखानों में मजदूरों व कारीगरों की आवश्यकता हुई। महिलाओं ने घर के साथ साथ कारखाने व अन्य कामों को भी बखूबी निभाया और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दिया। देखा गया कि महिलाएं निर्णय लेने में भी योग्य हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ कि वह महिलाओं की क्षमताओं के बारे में कितनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाए हुए हैं। जिन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर माना जाता था, वह आज गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हैं। और इस तरह महिला मताधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके लिए उन्होंने अपने को लोहे की जंजीर से बांधकर प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की और महिलाएं जेल भी गईं। अमेरिका, जो 1776 में स्वतंत्र हुआ, संविधान भी बना, परंतु वहाँ की महिलाओं को असली आज़ादी 1920 में मिली, जब उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। वहीं इंग्लैंड, जो सभी देशों पर राज करता था, अपने देश की महिलाओं के दिलों पर राज नहीं कर पाया। वहाँ की महिलाओं ने 1928 में मतदान करने का अधिकार प्राप्त किया। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार है, जिसका अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है और वो मानसिक रूप से संतुलित है तथा दिवालिया नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और रंग का हो, उसे मतदान करने का अधिकार है। स्वतंत्र भारत के संविधान में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त था, जिसका उपयोग उन्होंने 1952 में भारत के होने वाले पहले आम चुनाव में किया। 2014 के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर नागरिकों को भारत में चुनाव आयोग के समक्ष तीसरे लिंग या अन्य के रूप में पहचान करने के अधिकार को मान्यता दी है। अब वह चुनाव में उम्मीदवार खड़ा भी कर सकते हैं और मतदान भी कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं भारत में सार्वभौमिक मताधिकार है, जहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ये है वक्त के पन्ने। आप सभी का शुक्रिया।